नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रहण जो 7 सितंबर को होने जा रहा है उसका प्रभाव परिणाम कन्या लगन पर किस प्रकार का होगा। उस प्रकार कन्या लगन में भी ऐसी चंद्र राशियां हैं जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली है। मतलब ग्रहण का जो प्रभाव है वो उन पर सबसे ज्यादा होने वाला है। यदि आपका कन्या लगन है तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1-1.5 महीने से आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो। मतलब इतने ज्यादा एक्टिव शारीरिक तौर पर, हालांकि मानसिक तौर पर या फिर बौद्धिक तौर पर आपकी जो राशि है वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहती है और एक्टिव भी रहती है। लेकिन पिछले करीबन 1-1.5 महीने में आप शारीरिक तौर पर भी एक्टिव हो, बहुत ज्यादा घूमना फिरना हो रहा है और शारीरिक तौर पर छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है वो भी देखे जा रहे हैं। कई दफा आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें और आप में किसी कारणवश बहुत बड़े स्ट्रेस टेंशन भी देखे गए होंगे। इसके पीछे का कारण यही है कि आपके राशि में जो मंगल है वो भ्रमण कर रहा है। हालांकि मंगल जो ग्रह है ये आपके राशि का मतलब कन्या राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है। इसी वजह से जो बातें पिछले 1 से 1.5 महीने से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुई चल रही है, बहुत ज्यादा सोच विचार आप कर रहे हो और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रहे हो। तो ग्रहण का जो प्रभाव है वो आप पर किस प्रकार का होगा। अब ये जो ग्रहण है वो हालांकि 7 तारीख को होने वाला है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो करीबन 5-6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक देखा जाएगा। तो में ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। यह जो ग्रहण है ये ग्रहण आपके षष्ठ भाव में होने वाला है और रवि केतु की जो युति है यह आपके व्यय भाव में भी होने वाली है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो थोड़ी चौकन्ने रहती है, खास करके हेल्थ इश्यूज के बारे में। पेट या फिर पीठ से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी ज्यादा ही देखी जाती है और जो स्ट्रेस है वो आप थोड़ा जल्दी ले लेते हो। तो इसका जो परिणाम है वो आपके हेल्थ पर देखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, हेल्थ से रिलेटेड छोटी भी अगर कोई समस्या सामने आती है या फिर इसके लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर इलाज करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। क्योंकि शुरुआत में जो लक्षण आपको बहुत छोटे दिख रहे हैं वो आगे जाके बहुत ही उग्र रूप धारण कर सकते हैं। इन चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उससे फर्दर पहले से अगर किसी हेल्थ इश्यू से आप पीड़ित हो तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो सकती है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बचना होगा। आपके विरोध में जो लोग हैं जो कि आपके सामने आपके साथ बहुत अच्छी बातें करते हैं उनसे आपको थोड़ा बचना होगा। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो काफी अलर्ट है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, सामने वाले पर आप जल्दी से भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके साथ इस प्रकार की कुछ बातें हो सकती है। तो इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इन दिनों में कर्जा, पैसे, लोन ये बिल्कुल भी नहीं लेना और नहीं देना। पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि मोटे तौर पर देखा जाए तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी थोड़ा अफेक्ट हो सकता है। तो ये करीबन मैंने जो कहा कि करीबन 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो समय है या फिर 10 तारीख तक का जो समय है, इसमें रिलेशनशिप के मामले में और हेल्थ इश्यूज के बारे में आपको थोड़ा चौकन्ना बनना होगा। ये बातें जान ली। उस प्रकार कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि इस दरमियान आप थोड़े से मिसगाइड हो सकते हो, भ्रमित हो सकते हो, क्योंकि जो ग्रहण होता है वो भ्रमित ही करता है। आप जिस भी बातों पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो नहीं होगी, वो आपके विरोध में जाएगी। बस इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद थोड़ा हम यह चर्चा करेंगे कि यदि आपकी कन्या राशि है, कन्या लगन है, और यदि आपकी जो राशि है वो यदि सिंह राशि होगी, तो यदि आपका कन्या लगन और सिंह राशि होगी तो जो स्ट्रेस है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। 7 तारीख को जो होने वाला ग्रहण है इससे पहले मतलब 3-4 तारीख से ही आप महसूस करने लगोगे कि जो बातें हैं वो आपके थोड़े विरोध में चल रही है। वैसे भी देखा जाए तो मार्च से जो आपका समय है वो ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि सिंह राशि के अष्टम भाव से जो शनि है वो भ्रमण कर रहा है। इसी वजह से जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा होल्ड करना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा।
दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका कन्या लगन है और यदि आपकी राशि कुंभ राशि है तो कुंभ राशि के लिए पिछले करीबन 2.5 साल तो जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं और आप ही के राशि में ग्रहण होने जा रहा है। तो आपकी जो मानसिकता है इस पर कंट्रोल करना होगा। बहुत ज़्यादा इमोशन में जाके गलत निर्णय आप ले सकते हो। मैं तो जरूर यही कहूंगा कि ये जो संपूर्ण सितंबर का महीना है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े दिन में या फिर छोटे भी जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार के निर्णय से आपको दूर रहना होगा। खास करके आपके साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर आपके निम्न स्तरीय जो भी व्यक्ति होंगे उनसे आपको थोड़ा बचना होगा। किसी भी नए काम की शुरुआत इस संपूर्ण महीने में नहीं करना। उसी प्रकार ऐसी बातों में नहीं उलझना जिस वजह से जो आपके लिए मतलब रिस्क नहीं लेना। मोटे तौर पर जो बातें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, उसी के बारे में चर्चा करें या फिर उसी के बारे में सोचो या फिर उसी के बारे में निर्णय है। अगर कोई रिस्क आप लेते हो तो जो रिस्क है आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। तो दोस्तों ये था कन्या लग्न के लिए जो ग्रहण का जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बात है जिस पर आपको ध्यान देना होगा, इस विषय पर विचार। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।